के मुंबई बाजार में रहने वाली एक पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने अपने धर्म को हिंदू धर्म बताकर उनके साथ शादी की है, जबकि वास्तविकता में उसका पति दूसरे गैर धर्म का है। और जब पीड़ित महिला को शादी के बाद सच्चाई का पता लगने पर उसने पति पर आपत्ति जताई तो उसके साथ मारपीट और अत्याचार करना शुरू कर दिया गया और घर से बाहर भी निकाल दिया गया, जिसके कारण वह अपनी बहन के यहाँ रह रही है। महिला का आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उस पर जानलेवा हमला भी किया है और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित महिला का ये भी कहना है कि पंडरीनाथ थाने में पदस्थ पुलिस अधिकारी ने भी उसके ससुराल वालों से मिलकर उस पर दबाव बना रहे हैं और उसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। मुंबई बाजार में रहने वाली एक पीड़ित महिला का ये आरोप है कि एक पुलिस अधिकारी ने उसके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई में भी की है, लेकिन अब तक न तो पुलिस वाले और न ही उसके पति और ससुराल वालों पर पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई हुई है। पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से भी इस मामले में अपील की है। उसके पति, ससुराल वालों और दोषी पुलिस अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। महिला का कहना है कि वह लंबे समय से न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर लगा रही है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन उसे न्याय दिलाता है या वह यूं ही इस तरह महिला को चक्कर काटना पड़ेगा। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो उसका मिसयूज अपने बम्बई बाजार में, ये नाम तो नहीं पता मुझे, पर मेडिकल है जस्ट इनके घर के पास में। अभी आपने बताया ड्रग्स बेचते हैं, कौन से ड्रग्स? ड्रग्स इनका जो जिम का एक सप्लीमेंट आता है, जिसकी वजह से अगर वो इंजेक्शन ज़्यादा ले लिया तो उसका हार्ट अटैक भी आ जाता है। वो इनके भाई बेचते हैं और वो इंदौर में मिलना मुश्किल है। इंदौर में क्या, वो मध्य प्रदेश में ही मिलना मुश्किल है, मिल ही नहीं सकता वो। इसके बावजूद हमने ये सूचना पुलिस वालों को दी है, पर पुलिस वाले मतलब इस चीज़ पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो सुनते ही नहीं है वो हमारी। आपको क्या लगता है पुलिस मिली हुई है? मिली हुई है ना, पुलिस तो मिली हुई है, तभी तो उनका सपोर्ट कर रही है पुलिस। नहीं तो क्यों सपोर्ट करेगी, उनको जाता होगा ना पैसे। नहीं तो ड्रग्स तस्कर को तो जो संतोष सिंह जी हैं वो कितने उससे ऑपरेशन चला रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, पर उस पर तो पंडरीनाथ थाना पानी फेर रहा है ना। कौन से ड्रग्स का नाम बताया था आपने? जर्मनी का ड्रग्स है, 200 यूनिट है इन लोगों के पास। उसमें से एक जो यूनिट इतनी सी आती है उसका ये लोग सेल आउट करते हैं और एक यूनिट है वो 18,000 की। क्या नाम है जो सेल आउट करते हैं? डोपामाइन करके उसका नाम है। नहीं, जो बेचते हैं उनका क्या? आमिर मंसूरी। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है? वासिल मंसूरी। आपका नाम बताओ। मेघा दिलवार। ACP वो खड़े हुए थे, उनके द्वारा भी मेरे को अश्लील बातें कही गई और बहुत बदतमीजी से बात की गई। मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल रेफर करने के बाद वहाँ पे गोकुल मालवी आते हैं। गोकुल मालवी जी आकर बोलते हैं कि शायद तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, मैंने तुम्हें पहले भी फ़ोन लगाया है। तो मैंने बोला सर मैं कैसे पहचानूंगी, जब मैंने आपको देखा ही नहीं है तो मैं क्यों पहचानूंगी आपको। तो कहते हैं नहीं तुम मुझे पहली है। मुझे बोलते हैं जितना बोला जाए सिर्फ उतना ही कहो। मैंने कहा ठीक है सर, जब आपको मेरी सुनना ही नहीं है तो फिर आप आपके हिसाब से लिख लीजिए। फिर हम, मेरी सिस्टर नाबालिग है वो और मेरी फ्रेंड जो हमारे घर के पास में ही रहती है, वो थाने पर गई गोकुल मालवी से मिलने। इन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपके भी स्टेटमेंट होंगे। तो वहाँ पर उन दोनों के स्टेटमेंट भी सही नहीं लिखे गए, उनसे भी बदतमीजी की गई।